रंजन बच्चों, आज हम शेमुशी जो हमारी संस्कृत नवम कक्षा है पाठ संस्कृत पुस्तक है प्रथमो भाग है, उसके अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसका पठन पाठन करेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, आप जैसे देख रहे हैं ये पाठ है, द्वादश पाठ है, ठीक है। और ये है वांग मनः प्राण स्वरूपम। वांग मन प्राण स्वरूपम। वांग माने होता है वाणी, मन माने मन और प्राण प्राण स्वरूप है प्राण का स्वरूप। ये छंदोग्य उपनिषद है और ये यहाँ लिया गया है और ये संवाद है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वांग्मय मनः प्राण स्वरूपम, वाणी मन और प्राण का स्वरूप, उसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बच्चों बार बार बोल रही हूँ, चूंकि ये संस्कृत विषय है, आप उसको लिख के बहुत अच्छे से याद करते जाना इसके प्रश्न उत्तरों को, तो आप पाठ को भी बहुत अच्छे से क्या करें, समझें। थोड़ा पाठ का परिचय यहाँ पर मैं दे रही हूँ। प्रस्तुतम पाठ छंदोयोग्य उपनिषदः षष्ठाध्यायस्य पंच मखंडात् समुदो अस्ति, है ना। ये पाठांशे मनोविषयकं प्राणिविषयकं वाग्विषयकं च रोचकं तथ्यं प्रकाशितम् अस्ति। अत्र उपनिषदः वर्णिता भुवतत्त्वानां सरलेन अवबोधनार्थ अरुणि श्वेतकेतु संवाद माध्यमेन वाङ्मन प्राणानां परिचर्चा कृतास्ति। ऋषि कुल परंपरायां ज्ञान प्राप्तये त्रीणि साधनानि सन्ति, तेषु परिप्रश्नोऽपि एकम् अन्यतम साधनम् अस्ति। अत्र गुरुसेवा सेवनं पटुः शिष्यः वाङ्मन प्राण विषयकान् प्रश्नानां पृच्छति। आचार्यस्य तेषां प्रश्नानां समाधान करोति। वो आचार्य से प्रश्न कर रहे हैं और आचार्य उनके प्रश्नों का क्या दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। चलिए इसका थोड़ा सा आप अनुवाद समझ लीजिए। प्रस्तुत पाठ जो छंदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड से समुद्रत है। पाठ के इसमें मन प्राण वाणी के विषय में रोचक तथ्य प्रकाशित है। यह उपनिषद में वर्णित गुण तत्वों को क्या किया, बड़ी ही सरलता से समझाने के लिए अरुणि और श्वेत केतु के संवाद के माध्यम से वाणी मन और प्राणों की परिचर्चा की गई। ऋषि कुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन है, उसमें परिप्रश्न प्रश्न पूछना एक अत्यंत साधन है, ठीक है। यहाँ पर गुरु सेवा और चतुर शिष्य वाणी और मन और प्राण विषय प्रश्नों को पूछता है और आचार्य उनके क्या दे रहे हैं, प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। श्वेत केतु भगवान श्वेत केतु राम बंदे आरुणि वत्स चिरंजीवी। श्वेत केतु भगवान किंचित दृष्टां वीक्षामि आरुणि वत्स किमद्य त्वया प्रश्नमस्ति। यहाँ प्रश्न कर रहे हैं वो। श्वेत केतु भगवान ज्ञातुम् इच्छामि यत् किमति मना आरुणि वत्स अतिशयस्यानस्य योनिष्ठः तन्मनः। वो बताते हैं यहाँ पर श्वेत केतु भगवान, मैं श्वेत केतु आपको प्रणाम करता हूँ, आरुणि क्या पुत्र दीर्घायु को। श्वेत केतु भगवान कुछ पूछना चाहता हूँ, आरुणि पुत्र आज तुम्हारे द्वारा पूछने योग्य है, आज तुम क्या पूछना चाहते हो। श्वेत भगवान जानना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। आरुणि इसका आंसर दे रहे हैं, पुत्र खाए हुए अन्न का जो सर्वाधिक लघु भाग है वही मन है। श्वेत केतु कस्य प्राण आरुणि पिता नाम अपाम योनि अष्टः स प्राण। श्वेत केतु भगवान कायं वाकं आरुणि वत्स अतिशयस्य तेजसा योषणीयष्ठः स वाक् सौम्यः मनः अन्नमध्यम प्राण अपोमयः वाक् च तेजोमयी भवति इत्यप्यवर्धावाद्यम्। श्वेत केतु भगवान भूयः एव मां विज्ञापयति आरुणि सौम्य सावधानं शृणु मत्मानस्य दाहग्नः योष्य णिमात् सह ऊर्ध्वः समुद्दिशति तत्सर्पिः भवति। श्वेत केतु प्राण और प्राण क्या है वो पूछते, तो उन्होंने क्या, पिए गए जल का जो सर्वाधिक लघु भाग है वह क्या है, प्राण है। पिए गए जल का जो सर्वाधिक क्या है, लघु भाग है, पिए गए जल का जो सर्वाधिक लघु भाग है वह क्या है, प्राण है। तो यहाँ पर श्वेत केतु क्या, भगवान वह वाणी क्या है। देखिए वो यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रश्न को, श्वेत केतु पूछे, कौन पूछ रहे हैं, श्वेत केतु किससे पूछ रहे हैं, आरुणि से, ठीक है। भगवान यह वाणी क्या है।
आरुणि क्या बोलते की गई ऊर्जा का जो सर्वाधिक लघु भाग है वह वाणी है। प्रिय मन अन्न से निर्मित है, प्राण जल में परिणित है और वाणी जो है अग्नि का ही परिणामभूत होता है, यह भी समझने योग्य है। देखिए यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि जो भगवान ये वाणी क्या है, तो ग्रहण की गई ऊर्जा का जो सर्वाधिक लघु भाग है तो वो क्या कहलाता है, वाणी। ऊपर उन्होंने क्या पूछा, प्राण क्या है, तो उन्होंने क्या आंसर दिया था, क्या बताया, उन्होंने उत्तर दिया कि पिए गए जल का जो सर्वाधिक लघु भाग है वो प्राण है। आप इसको इसलिए अच्छे से समझिए कि प्रश्नोत्तर में या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में बेटा ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्राण का क्या है, श्वेत केतु ने पूछा तो उन्होंने क्या बताया, जल का सर्वाधिक लघु भाग प्राण है। और भगवान या वाणी क्या, तो उन्होंने क्या बताया, ग्रहण की गई ऊर्जा का सर्वाधिक लघु भाग है वह वाणी है। प्रिय मन अन्न से निर्मित है, प्राण जल में परिणित है। देखिए जो प्रिय मन जो है अन्न से निर्मित है, कहते हैं ना जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, तो मन जो है अन्न से निर्मित है, ठीक है। और प्राण जल में परिणित है और जो वाणी है वो अग्नि का परिणामभूत होता है, यह भी समझने योग्य है। चलिए श्वेत केतु, भगवान फिर से मुझे समझाइए। आरुणि, प्रिय ध्यान से सुनो, मथे जाते हुए दही का अति सूक्ष्म परिणाम है, वह ऊपर उठता है और वह क्या होता है, घी होता है। जब हम क्या करते हैं, मथे जाते हुए दही को अति सूक्ष्म मतलब जब मथते हैं तो वह क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है ना, मक्खन के रूप में। फिर उससे क्या बनता है, वह होता है घी, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको समझाया। फिर हमने कहा श्वेत केतु भगवान भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम भूयो अपि श्रोतु मिक्षामि। आरुणि, एवमेव सौम्य अश्यमानस्य अन्यस्य योनिमा स ऊर्ध्वा समुद्दिशति तन्मनो भवति अवगतम न वा। श्वेत केतु, सम्यगवगतम भगवन्। आरुणि, वत् पीयमानानाम् आपां योनिमा स ऊर्ध्वा समुद्दिशति स एव प्राणो भवति। आरुणि, उन्होंने मतलब बताया, उन्होंने क्या बताया, श्वेत केतु भगवान आपके द्वारा घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या की गई है, एक बार और मैं सुनना चाहता हूं। आरुणि ने क्या कहा, इस प्रकार से, इसी प्रकार से प्रिय खाए जाते हुए अन्न का जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह ऊपर उठता है, वह मन होता है। समझ गए या नहीं, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने पूछा कि जो आपने हमें घी की उत्पत्ति का जो रहस्य बताया तो मैं एक भगवान एक बार में और क्या करना चाहता हूँ, एक बार में और सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया कि इसी प्रकार से प्रिय खाए जाते हुए अन्न का जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह क्या है, ऊपर उठता है, वह क्या होता है, मन होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप समझ गए या नहीं समझ गए, ठीक है। फिर है श्वेत केतु, अच्छी तरह से समझ गया भगवान, वो बोल रहे हैं नहीं मैं अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ गया। आरुणि, पुत्र पिए जाते हुए जल का जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह ऊपर उठता है, वही क्या होता है, प्राण होता है। फिर देखिए वहां पर क्या बोला उन्होंने कि पिए जाते हुए जल का जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह ऊपर उठता है और वही क्या होता है, वही प्राण होता है। ये जो कौन किसको समझा रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो जो श्वेत केतु हैं वो आरुणि से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। श्वेत केतु भगवान वाचमपि विज्ञापयतु। आरुणि, सौम्य अश्यमानस्य तेजसो योनिमा स ऊर्ध्वः समुद्दिशति सा खलु वाग् भवति वत्स।
उपदेशान्ते भूयोऽपि त्वां विज्ञापयितुं भूयोऽपि तां विज्ञापयितुम् इच्छामि यत् अन्नं भवति मना आपोमयो भवति प्राणः तेजोमयी च भवति वागिति किंच यादृशमन्नदिकं गृहाति मानवस्य तादृशमेव तस्य चित्तदिकं भवतीति मदुपदेशारः वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधार्य। श्वेतकेतु यदा ज्ञापयति भगवन् एषा प्रणमामि आरुणिः वत्स चिरंजीवी तेजस्वी नो अधीतम अस्तु आवयो अधीतम तेजस्वी अस्तु। देखिए थोड़ा अनुवाद समझिए। भगवान वाणी को भी समझाइए, ऐसा उन्होंने कहा कि भगवान वाणी को भी समझाइए। आरुणि प्रिय ग्रहण किए जाते हुए तेज ऊर्जा अग्नि का जो अति सूक्ष्म परिणाम है वह ऊपर उठता है, वह निश्चित रूप से वाणी होती है। पुत्र उपदेश व्याख्यान के अंत में फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अन्न से निर्मित है मन, जल में परिणित है प्राण और अग्नि का परिणाम भूत होती है वाणी। फिर जिस प्रकार का अन्न आदि मनुष्य ग्रहण करता है उसी प्रकार का ही उसका मन आदि हो जाता है। वही मेरे उपदेश व्याख्यान का सार है। पुत्र यह सब हृदय में धारण कर लो, ऐसा वो कहते कि पुत्र ये सब क्या कर लो, हृदय में धारण कर लो। श्वेतकेतु जैसी आज्ञा देते हैं भगवान यह प्रणाम करता हूँ। ठीक है, जैसी आप आज्ञा देते हैं वैसे मैं प्रणाम करता हूँ। आरुणि पुत्र दीर्घायु हो, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ ज्ञान तेजस्विता से युक्त हो, ऐसा वो कहते हैं। एक पदेन देखिए, अन्यस्य कीदृशः भागः मना, अन्य का कैसा भाग माने। अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पर योनिष्ठ जो सर्वाधिक लघु भाग, ठीक है। फिर मध्यमानस्य दग्नः अनिष्ठः भागः किं भवति, मथे जाते हुए दही का अति सूक्ष्म परिणाम क्या होता है, सर्पी यानी घी, क्या बोलते हैं घी को, सर्पी। मन की दृश्यम भवति, मन कैसा होता है, तो अन्य मन है, अन्न मन है, जैसा अन्न मतलब मन जो होता है अन्न के जैसा होता है, ठीक है। फिर तेजोमयी का भवति, तेजोमय क्या होती है, तो क्या है, वाक वाणी कैसी होती है, तेजोमयी। फिर पाठेस्मिन् आरुणि कम उपदिश्यति, क्या इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया श्वेतकेतु को, किसको, श्वेतकेतु को। फिर वत्स चिरंजीवी थी का वदति, क्या मतलब उन्होंने बोला, तो क्या आएगा, आरुणि को। अयं पाठ है कस्मात् उपनिषद संग्रहित, यह पाठ किस उपनिषद से संग्रहित है, तो छंदोयोग उपनिषद से, ये इसका उत्तर। अधोलिखितानां प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा में। श्वेतकेतु सर्वप्रथमं आरुणि कस्य स्वरूपस्य विषय प्रक्षति, तो क्या आएगा, श्वेतकेतु सर्वप्रथम आरुणि मनसा विषय, सबसे पहले जो श्वेतकेतु था उसने आरुणि से मन के विषय में पूछा। आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, आरुणि प्राण स्वरूपम निरूपयति यद पीता नाम अपाम योनिष्ठः सह प्राण इति। आरुणि प्राण का स्वरूप निर्धारित करता है कि पिए गए जल का जो सर्वाधिक लघु भाग है वह प्राण है। मानवानां चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, तो मनुष्यों के मन कैसे होते हैं, मानवानां चेतांसी ये दृश्यशानि अन्नादिकं ग्रहन्ति तादृशानि भवन्ति। सर्पी किं भवति, घी क्या होता है, मध्यमानस्य दग्नः योनिनमासा ऊर्ध्वा समुदिशति तत् सर्पिषिः भवति, ठीक है। यानी माथे जाते हुए दही का जो अति सूक्ष्म परिणाम होता है ऊपर उठता है, घी होता है। आरुणो मतानुसार मनः कीदृशं भवति, तो आरुणि के मतानुसार मन कैसा होता है, आरुणे मतानुसारं मनः अन्नमयं भवति, आरुणि के मतानुसार अन्न मन जो होता है वो किससे निर्मित होता है, अन्न से निर्मित होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है
स्तंभस्य पदानि वा स्तंभस्य दत्तै पदैः सह यथा योग्यं योजय। ये दिया क्या दिया है, इसमें दिया है ना, है ना, मन, ठीक है। तो क्या आएगा, फिर दूसरा दिया है प्राण, तीसरा दिया है बाघ। तो जो पहला दिया है मन का अन्नमय, ठीक है। दूसरा क्या दिया है प्राण, तो दूसरे का क्या, तीसरा आपोमय, क्या दिया है बाघ, बाघ का क्या आएगा तेजोमय, ठीक है। ये इस प्रकार से फिर है इसके विलोम पद लिखना। तो देखिए गरिष्ठ, पहला गरिष्ठ, अनिष्ठ, अधः, ऊर्ध्व, एकावारम, भूयः, अनवधितम, अधितम, किंचित, सर्वम। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए निम्नलिखित क्रियापदों को तुमुन प्रत्यय, क्रियापदेषु तुमुन प्रत्यय योजित्वा पदानिर्माण। तो क्या क्या आएगा, जैसे इसमें प्रक्षधंतुम प्रष्टुम दिया है, श्रोधंतुम श्रोतुम, बदधंतुम बदंतुम, पठधंतुम पठितुम, क्रधंतुम कर्तुम, बीधन ज्ञाधंतुम, तो क्या आएगा विज्ञातुम, ठीक है। बीधन आधन ख्याधंतुम, क्या आएगा व्याख्यातुम। अब इसके रिक्त स्थान देखिए, इसकी पूर्ति करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा इच्छामि, है ना, इसमें दिया ना अहम किंचित प्रष्टुम, खाली स्थान। तो इसमें लट लकार में अपन को करना है। तो लट लकार में देखिए यहाँ पर उत्तर दिया, तो क्या क्या है इच्छामि। दूसरे में क्या आएगा भूल दिया, ये भी लट लकार में करना, तो क्या आएगा भवती, ठीक है। फिर सावधानम सु लोट लकार में, अब ये लोट लकार में तो क्या आएगा सुनो, ठीक है। तेजस्वी न अधिकम, फिर खाली स्थान आस लोट लकार, इसको लोट लकार में क्या आएगा अस्तु। फिर श्वेत केतु अरुण से खाली स्थान ये, तो क्या आएगा इसका आसीत। अब संधि करना है। तो जैसे इसमें दिया अतिशय धन अन्यस्य, अति अशितस्य धन अन्यस्य, तो क्या आएगा अशितस्य अन्यस्य, है ना। फिर इति धन अपि अवधार्यम, तो इत्यप्य वधार्यम, ये दिए। फिर का धनियम केयम, नौधन अधितम नावधीतम, भवति धन इति भवति। फिर अब ये स्थूल पदानानि प्रश्नानि, इसको इसमें निर्माण करना। जो स्थूल देखिए कैसे प्रश्न का इसमें निर्माण करना रहेगा, ये दिया सबसे पहला, जैसे इसमें दिया ना मत्स्य मानस्य दग्न, तो कीदृशस्य ये दिया। फिर है दूसरा भवता का दिया हुआ है, तो इसमें प्रश्न निर्माण का है के, क्या आएगा के। फिर तीसरा दिया हुआ है ना श्वेत केतु, तो प्रश्न निर्माण क्या आएगा कह। फिर श्वेत केतु बाघ विषय प्रक्षति, श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है, तो प्रश्न नाम किम प्रक्षति, यानी पूछता है ना, तो किम क्या पूछता है। इस प्रकार से बच्चों मैंने यहाँ पर आपको ये जो आपका कक्षा 9वीं का जो पाठ था वो यहाँ पर समाप्त होता है। और बच्चों जो भी मैंने आपको पढ़ा इसके प्रश्न उत्तरों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, समझना है, कॉपी में लिखना है, प्रश्न उत्तरों को पत्र लेखन निबंध, और जो भी मैंने अभी समाज भी पढ़ाए थे, इसके पहले व्याकरण में पढ़ा चुकी हूँ, और जो भी बचा हुआ है उसको भी मैं पढ़ाऊँगी। लेकिन जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको ये प्रश्न उत्तरों को आपको बेटा बहुत अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।